गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है या सर्वविदित है। कल जो संसद में उन्होंने बोला वो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। जब उन्होंने जाति जनगणना की बात कही गई तो बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा जिसकी अपनी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात कर रहा। इतनी ऊंची ओछी इतनी नीच बात भाजपा के मंत्री ने किया। सबसे सुंदर जवाब राहुल गांधी जी ने दिया कि मैं जनगणना की लड़ाई लड़ता रहूँगा, आप गाली देते रहिए, हम गाली सहते रहेंगे। और उसमें से एक बात और बहुत अच्छी कही कि जो दलित पिछड़े आदिवासी की लड़ाई लड़ता है वो गाली खाता है। मैं गाली खाने के लिए तैयार हूँ। ये महानता की पराकाष्ठा राहुल गांधी जी ने कल छुआ है। मैं धन्य हूँ कि ऐसे नेता के साथ में काम कर रहा हूँ। और सवाल इस बात का है कि जाति जनगणना का महत्व क्यों? ये सबके लिए ठीक है, देश के लिए भी ठीक। जब तक शैक्षणिक आर्थिक आंकड़े निकल करके बाहर नहीं आएंगे तब तक जो लाभार्थी होंगे, जैसे राशन कार्ड का है, 5 किलो राशन का है, और भी जो फायदे दिए जाने हैं, किस आधार पर दिया जाएगा? 2011 के बाद में कोई जनगणना हुई नहीं। करीब 100 देश कोविड में जो जनगणना नहीं करा पाए थे वो करा चुके हैं। लेकिन यह इतनी निकम्मी सरकार है कि इसकी हैसियत, इसकी ताकत जनगणना कराने की नहीं है। हाँ, इसके पीछे मकसद है। अभी जैसे राशन कार्ड 2011 के बाद में लोगों को नहीं बने, और जब तक जनगणना नहीं होगी तो उनकी आर्थिक स्थिति निकल करके बाहर नहीं आएगी। तो जो असली लाभार्थी होना चाहिए वो अभी छूटे हुए पड़े हुए। और इसके अलावा भी भागीदारी की बात है, या कुछ जातियां, कुछ वर्ग जो बहुत पिछड़ गए हैं उसके लिए सरकार विशेष योजना लाएगी, तभी तो उनका उत्थान होगा। और इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर ये सबकी इनकम में इजाफा होगा। और जब तक क्रय शक्ति आम जनता की नहीं होगी तब तक भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी हो नहीं सकती। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। अमेरिका की आबादी 1/4 से भी कम है, वहाँ पर 26-27 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम यहाँ 3-3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। उसका मेन कारण है कि जो परचेजिंग पावर है, जब इनकम नहीं होगी तो आदमी क्या खरीदेगा? अच्छी महंगी कारें क्या खरीदेगा, मोबाइल क्या होगा, अच्छा मकान कैसे बनाएगा, एयर कंडीशनर खरीदेगा, या उपभोग की और वस्तुएं हैं वो कैसे खरीदेगा? इन्हीं से तो कंजम्पशन बढ़ता। जब उपभोक्ता बढ़ता, उपभोक्ता की क्षमता बढ़ती है तो डिमांड होती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो इकोनॉमी बढ़ती है। अभी क्या है, मोदी जी कुछ ही पूंजीपतियों की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, बाकी सब लोगों की इकोनॉमी घटा रहे हैं। तो इसलिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है देश हित में। पर कैपिटल इनकम जब तक आम आदमी का नहीं बढ़ेगा नहीं होगा। समाज में संतुलन नहीं है। एक अगर वर्ग भूखा नंगा है, दूसरा वर्ग संसाधनों पर बैठा हुआ है, तो असंतुलन समाज के अंदर होगा। फिर शिक्षा का भी अभाव होगा। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होगी अपने बच्चों को पढ़ाएगा भी नहीं तो देश अशिक्षित रहेगा। तो कुल मिलाकर राष्ट्र की क्षति है। अगर जनगणना नहीं हो या सरकार करा रही तो इसका मतलब कि राष्ट्र विरोधी कार्य हो रहा है और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है, और देश के अंदर, समाज के अंदर शांति नहीं स्थापित हो सकती। तो मैं पिछड़ों से कहूँगा कि राहुल गांधी जी आपके लिए लड़े, लेकिन पिछड़े अगर नहीं खड़ा होते और भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बंद नहीं करते हैं तो मैं कहूँगा कि पिछड़ों ने अपना तो क्षति किया ही किया है, लेकिन जो पुरस्कार राहुल गांधी जी को देना चाहिए उनकी कुर्बानी के लिए वो नहीं दे पा रहे।
जब मंडल कमीशन वीपी सिंह जी ने लागू किया था तो उस समय वीपी सिंह जी को कहते थे, अरे भाई ये चमार है, ये भंगी है, ये दलित है, ये नीच है, क्योंकि उन्होंने पिछड़ों को न्याय दिया था और पिछड़ा उस समय ऐसी परिस्थिति में नहीं था जो उसका जवाब दे सकता। लेकिन अब पिछड़ा सशक्त हुआ है, जगा हुआ है, इसलिए पिछड़े को इस समय आगे आना चाहिए। और जो राहुल गांधी जी ने बात कही है संसद में, उस बात का समर्थन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको लेकर के पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़ा करना चाहिए। और इस मोदी सरकार जो ओबीसी विरोधी है, पता नहीं क्यों मोदी जी ओबीसी विरोधी हैं, इसको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करना चाहिए।